यो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम फिर से गैंगस्टर वेगस खेलने वाले हैं। तो जैसा कि तुमने पिछले एपिसोड में देखा कि जेसन को ईमन ने एक मिशन दिया था और उसे वो फॉर्मूला लाने के लिए बोला, जिसके बाद जेसन ईमन को बहुत ही मुश्किल से वो फॉर्मूला ला के दे देता है और फिर जेसन उस मिशन को करके अपनी लाइफ को बड़े ही मजे से काट रहा था। लेकिन एक दिन फिर से जेसन को ईमन का फोन आता है और वो उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद जेसन उसको मिलने के लिए निकल जाता है। और जब जेसन वहाँ पर पहुँचा तो ईमन ने उसे बताया कि उसको एक कार चोरी करनी होगी और वो कोई एरे गिरा आदमी की कार नहीं है बल्कि वो फ्रैंक की कार है। फिर जेसन बोलता है कि तुमने मुझे एक कार चुराने के लिए यहाँ पे बुलाया था। फिर ईमन कहता है वो कोई ऐसी वैसी कार नहीं है बल्कि वो एक सुपर कार है, जिसके बाद जेसन उसको हाँ भर देता है और वो अपने मिशन के लिए निकल जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ पर पैदल चल के तो नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें एक व्हीकल चाहिए था। जिसके बाद जेसन को पार्किंग में एक स्कूटर दिखा तो वो उसे लेने के लिए निकल गया और जैसे हमने पार्किंग में से स्कूटर को उठाया तो फिर पीछे देखा तो एक सुपर बाइक खड़ी थी। फिर उसके बाद हमने उस बाइक को उठा लिया और फिर हम निकल गए उस सुपर कार को चुराने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि यार इस गेम में मैंने कभी बाइक नहीं चलाई और इस गेम में बाइक के कंट्रोल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैं उसको लेकर जा रहा था और तुम देख सकते हो यार ये बाइक कितनी ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल हो रही है और कहीं कहीं पे तो यह अनकंट्रोल हो जाती है और जाकर इधर उधर ठुक जाती है। फिर हमने सोचा कि इस ब्रिज वाले रोड के अंदर ज्यादा कार्स नहीं आएगी, जिसके बाद हमने उस बाइक को उसमें चलवाने का सोचा और फिर हम उस बाइक को उड़ाकर उसके अंदर ले गए। लेकिन तभी हमारे साथ इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दरअसल हम एक पुलिस वाली गाड़ी के सामने जाकर टकरा गए और फिर क्या था, पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए। लेकिन फिर मैंने उस पुलिस वाले को धमकाया और उन पुलिस वालों को डराते डराते मैं एक कार के अंदर जाकर बैठ गया। फिर क्या था, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने मेरा पीछा छोड़ दिया। लेकिन वो कार निकली बाबा आदम के जमाने की, जिस वजह से वो कार रास्ते में जाकर ही खराब हो गई। जिसके बाद क्या था, हमें एक और कार चाहिए थी। जिसके बाद हम सड़क पे आए और हमें एक कार दिख गई। लेकिन जब तक हम कार ढूंढते थे तब तक हमें रात हो गई। लेकिन हमें उस मिशन को कंटिन्यू रखना था, क्योंकि अगर हम लेट हो जाते तो वो कार फ्रैंक के बंदे आकर ले जाते। तो फिर क्या था, हमने भी उस मिशन को अबॉर्ट नहीं किया और उस मिशन को कंटिन्यू रखते हुए हम उस लोकेशन पे जाने लगे। लेकिन जो हमने इस बार कार ली थी वो कार थी मस्टैंग, और जैसा कि तुम्हें भी पता होगा कि मस्टैंग भी एक सुपर कार ही है, तो वो कितनी ज्यादा फास्ट चलती है, जो कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। और तुम देख सकते हो कि मैंने कितने बंदों को तो ठोक दिया है और इसी वजह से गलती से मुझसे एक पुलिस वाला ठुक गया। जिसके बाद क्या था, हमारे पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ गई, तो हमें पहले उससे बचना था। तो फिर हमने इतनी ज्यादा तेज भगाई गाड़ी कि हमसे कंट्रोल भी नहीं हो रही थी और कुछ देर मशक्कत करने के बाद हमने पुलिस वालों से पीछा छुड़वा दिया। और जब तक हम उस लोकेशन पे पहुंचे तब तक हमें सुबह हो गई थी, और अगर हम थोड़ा सा पहले नहीं आते तो फ्रैंक के बंदे उस कार को लेकर चले जाते। अब ये तो अच्छी बात थी कि हमने मस्टैंग को लिया, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी उस लोकेशन पे पहुंच गए। अब जेसन ने एक छोटा सा प्लान बनाया और उस गाड़ी को चुराने के लिए वो उन गुंडों के सामने गया और फटाफट से जाके उस कार में बैठ गया। और तुम देख सकते हो ये कार कितनी ज्यादा ओपी लग रही है, और ये कार दिखने में ही ज्यादा अच्छी नहीं है बल्कि चलाने में और भी ज्यादा अच्छी है। और ऑब्वियस ही बात थी कि फ्रैंक के बंदे तो हमारे पीछे आएंगे, लेकिन इतनी अच्छी कार चुराने के चक्कर में हमारे पीछे 5 स्टार की पुलिस भी बढ़ गई और हमने इस कार को इतना ज्यादा तेज भगाया कि हमारी कार की बैंड बज गई, क्योंकि यार हमें पुलिस से पीछा जो छुड़वाना था और इस कार को इतना ज्यादा ठोकना भी नहीं था कि ये कार ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि यार ये कार हमें बिल्कुल ही सही कंडीशन में चाहिए थी। अब सही कंडीशन में तो ये नहीं जा पाएगी, लेकिन कम से कम चली तो जाएगी। और बहुत ही ज्यादा ड्राइव करने के बाद हमने पुलिस वालों से पीछा छुड़वा लिया और इस बार भी हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई और इस बार भी हमने पुलिस वालों को ठोक दिया। फिर क्या था, पुलिस वाले हमारे पीछे लग गए, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा अच्छी सुपर कार थी जिसकी वजह से हमने उनका भी पीछा छुड़वा लिया। जिसके बाद हमें अपने जीपीएस पे उस जगह की लोकेशन आ गई जहाँ पर हमें ये कार पहुँचानी थी। जिसके बाद हम उस लोकेशन के लिए निकल गए और तुम देख सकते हो कि इस कार की कितनी ज्यादा बैंड बज गई है। इस कार के चारों ओर धुआं निकल रहा है। अगर ये कार थोड़ी सी भी कहीं पे जाके टकराई तो ये कार हो जाएगी ब्लास्ट। तो यार भाई हमें ब्लास्ट तो नहीं करवाना है, इस कार को सही सलामत तो लेकर जाना ही होगा। और बहुत ही घंटों की मेहनत के बाद हमने उस कार को वहाँ पर पहुँचा दिया और फिर मैंने देखा कि सामने वीरा और ईमन बात कर रहे थे।
फिर हमने भी उनसे बात की। फिर इमन ने बताया कि ये प्लान वीरा का ही था। दरअसल उसको पता चला कि फ्रैंक एक सुपर कार लेने वाला है। तो यार हमारी भी बहुत बड़ी दुश्मनी थी उससे, तो हमने भी सोचा ये कार तो हमें चुरानी ही चाहिए। और जब तक हम वहाँ पर पहुंचे थे तो हमें हो गई रात। लेकिन फिर हमने उस गाड़ी को डिलीवर कर दिया और वीरा उस गाड़ी को चलाकर वहाँ से कहीं निकल गई और उसने कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रही थी। और ये मिशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। और यार इतनी मेहनत के लिए हमें सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि यार मुझे पता है तुम्हारा सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन तुम्हें आलस आता है जिसकी वजह से तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेकिन थोड़ा सा आलस मत करो और इस वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार तुम्हारे एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं ऐसे और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।